बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। बीफ यखनी पुलाव बाकी पुलाव से डिफरेंट क्यों है और ये सबसे ज़्यादा क्यों खाया जाता है, इसके बनाने के मेथड और टेस्ट के बारे में हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आप अपडेट हो सकें। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम 1.5 किलो बीफ शामिल करेंगे। बीफ आपने अच्छे से धो के साफ़ कर लेना है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक, एक अदद बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और एक तेज़पात। ये चारों खड़े मसाले हमने इसलिए शामिल किए हैं ताकि गोश्त में एक खुशबू आ जाए, फ्लेवर आ जाए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 5 गिलास पानी और 15 मिनट की स्टीम लगा देंगे। अगर गोश्त आप कढ़ाई में बॉईल कर रहे हैं तो आपने आधे घंटे का स्टीम लगा लेना है। तो जी 15 मिनट जो है वो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और यखनी हमारी बिल्कुल तैयार है। गोश्त जो है वो भी काफ़ी हद तक हमारा गल चुका है। जी, तो माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हम गोश्त में से यखनी को अलग कर लेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ मैंने एक बड़े पतीले में 1 कप घी इस्तेमाल किया है। मैं मोस्टली चावलों में घी का इस्तेमाल ही करती हूँ, आप चाहें तो ऑयल इस्तेमाल कर लें। जैसे ही घी हमारा गर्म होगा हम इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे फ्लेम आपका मीडियम टू हाई होना चाहिए। तो प्याज जो है वो हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे टमाटर और प्याज जो हैं वो घुल चुके हैं। अब थोड़े से स्पाइस जाएंगे इसमें। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के इसमें खड़ा मसाला जाएगा। यहाँ मैं नमक का या मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही और मज़ीद इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लूँगी। फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपना बॉयल किया हुआ गोश्त और मज़ीद 15 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छा, यखनी पुलाव में चावलों का इस्तेमाल मैं 3 ग्लास कर रही हूँ, जिन्हें मैंने चुन के साफ़ करके अच्छे से भिगो दिया है। तो इस हिसाब से इसमें पानी डबल जाएगा यानी 6 ग्लास। लेकिन मैं 5 ग्लास ही पानी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैं जो चावल इस्तेमाल कर रही हूँ वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं। अगर आप ज़्यादा पुराने चावल इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके पास ज़्यादा पुराने चावल मौजूद हैं तो फिर आपने 6 ग्लास ही पानी इस्तेमाल करना है। तो माशाल्लाह से जो गोश्त है वो हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है और जो मसाला था वो भी हमारा अच्छे से घुल गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपनी की हुई जो यखनी थी वो शामिल कर देंगे। यखनी अगेन मैं ग्लास की मदद से ही शामिल कर रही हूँ ताकि यहाँ अगर पानी की कोई कमी पेशी हो तो वो इसी पॉइंट पर पूरी हो जाए। फ्लेम आपने इस पॉइंट पे अपना हाई कर लेना है और किसी चम्मच की मदद से अब हम पानी में नमक चेक करेंगे क्योंकि नमक हमने सिर्फ गोश्त को बॉयल करते हुए ही डाला था और अगर इस पॉइंट पे नमक कम हो तो आप मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। जी, तो माशाल्लाह पानी को बहुत अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें अपने चावल शामिल करेंगे जो हमने साफ़ करके भिगो दिए थे और चावल शामिल करते हुए बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लिया करें। यहाँ फ्लेम आपका हाई ही होना चाहिए क्योंकि अगर आप फ्लेम लो कर देते हैं या मीडियम कर देते हैं तो चावल जो हैं वो आपके ख़राब हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जी, तो चावलों में तकरीबन 70% तक पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पे इसमें शामिल करेंगे ये तकरीबन 1 पाव के करीब बारीक चॉप की हुई ग्रीन चिली। आपने नोट किया होगा कि यखनी पुलाव में यहाँ मैंने किसी और मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया और ग्रीन चिली जो है ये यखनी पुलाव की जान है। बिल्कुल लास्ट पे ग्रीन चिली का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका कलर और फ्लेवर दोनों ही बरकरार रहते हैं। तो चावल जो हैं वो हमारे तकरीबन दम के लिए तैयार हैं। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट का दम लगा देंगे। जी फ्रेंड्स, तो 10 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि यखनी पुलाव जो है वो कैसा बना है। तो माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छे से गल चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि चावलों का एक एक दाना जो है वो अलग अलग है, कोई भी चावल जो है वो जुड़ा नहीं है। चलते हैं अब इसकी सर्विंग की तरफ। आप भी ये रेसिपी अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों की दुआएं लीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।